मार्च का महीना आने वाला है। ऐसे में हम में से अभी भी बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार मार्च के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाए जिससे आने वाले गर्मी के दिनों में अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिले। क्योंकि किसान भाई किसी भी फसल से बेहतर मुनाफा कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला है ज़्यादा उत्पादन, दूसरा है बेहतर मंडी भाव। अगर आप दोनों ही नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाएंगे या फिर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए किसान भाई, अगर आपके पास गर्मी के मौसम में फसल सिंचाई के लिए सिंचाई का पर्याप्त साधन है और आपके अंदर प्रबल इच्छा है कि गर्मी के मौसम में अपनी फसलों से अधिक मुनाफा कमाना है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मार्च महीने में लगाई जाने वाली एक नहीं बल्कि तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए विधि व वैरायटी से करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वर्ष आप पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। वो कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, किस विधि से लगानी है और कौन सी वैरायटी लगानी है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर आप लोगों ने नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसान भाई, यहाँ पर हमने मार्च महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को भी यहाँ पे हमने 2 से 3 ग्रुप में बांट दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि आपके लिए कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना बेहतर रहेगा। तो ग्रुप ए में हमने उन फसलों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई करने के बाद 80 से 100 दिन के अंदर अंदर एक ही बार में हार्वेस्टिंग हो जाती है। ग्रुप बी में हमने उन सब्जी वर्गीय फसलों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई करने के बाद 50 से 60 दिनों के बाद जो है पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये 3 से 4 महीना लगातार उत्पादन देती है। तो ग्रुप सी में हमने उन सब्जी वर्गीय फसलों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई करने के मात्र 25 से 30 दिन में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग लगभग 50 से 60 दिनों तक चलती रहती है। अब तो आप लोगों को इन सब्जी वर्गीय फसलों में से सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करना बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी एक किसान के बस की बात तो है नहीं इन सारी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना। अब बात करते हैं ग्रुप ए की उन फसलों के बारे में जिनकी बुआई आप मार्च के महीने में करते हैं। तो आप लोग अपनी फसलों में बहुत ही कम लागत लगाकर 80 से 100 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मक्का की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग मार्च महीने में मक्का की बुआई करते हैं तो मक्का की बुआई करने में आप लोगों को प्रति एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है और आप लोग जो है 80 से 100 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चुनाव करेंगे उस हिसाब से आप लोग जो है अपनी मक्का की फसल से बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोग मक्का की खेती चारे के तौर पर करना चाहते हैं, हरे चारे के तौर पर बेचना चाहते हैं, तो यह बुआई के मात्र 35 से 40 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। अगर आप लोग मक्का की खेती भुट्टे के तौर पर करना चाहते हैं तो इसकी फसल जो है 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। अगर वहीं मक्के को आप बीज के तौर पर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो यह 100 से 110 दिन में, जिस तरीके की आप लोग वैरायटी का चुनाव करेंगे उस हिसाब से आप लोग मक्का की फसल को तैयार कर बहुत ही कम देखभाल में अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोग मक्का की खेती हरा चारा बेचने के तौर पर करना चाहते हैं तो इसकी छिटकन विधि से बुआई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग भुट्टे के तौर पर या बीज बेचने के तौर पर मक्का की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग लेबर की सहायता से जो है इसकी नाली से नाली की दूरी 1 फीट और बीज से बीज की दूरी जो है 1 फीट पर बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग पायनियर कंपनी का किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है मूंग की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग मार्च महीने में मूंग की बुआई करते हैं तो आने वाले 70 से 80 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मूंग की फसल से पूर्णतः एक ही बार में हार्वेस्टिंग हो जाएगी और आप लोग अपनी मूंग की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर बहुत ही कम देख रेख के बावजूद भी अपनी मूंग की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग स्टार एग्रीसीड कंपनी का स्टार 444 मूंग की वैरायटी लगा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर छिटकन विधि से इसकी बुआई भी कर सकते हैं और कतार में भी बुआई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ग्रुप बी की उन सब्जियों के बारे में जिनकी बुआई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो आने वाले 3 से 4 महीना लगातार अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है भिंडी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग मार्च महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिनों बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा और उस उत्पादन का अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलेगा, तब भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल से एक बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग वीएसएफ कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर इसे खरीदना चाहते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल पा रही है, तो इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, रेट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है लौकी की खेती। अगर आप लोग मार्च महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो प्रति एकड़ मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत लगाकर अपनी लौकी की फसल में जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है और अच्छा खासा उत्पादन देती है, अगर आप लोगों को इसका मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, यानी 5 से 10 रुपये किलो ही मंडी भाव देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी लौकी की फसल से एक बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है वीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग महिको का 8 नंबर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटियाँ क्यों अच्छी हैं, आखिर इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर ये वैरायटियाँ आपके एरिया में नहीं मिल रही हैं, इसे आप खरीदना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और इसकी बुआई करके आप गर्मी के दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई अगर आप लोग मार्च महीने में करेला की बुआई करते हैं तो बुआई करने के पश्चात जो है 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा और उस उत्पादन का इतना ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी करेला की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। लागतों को आप कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बरसात के मौसम में करेला की फसल के लिए मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप गर्मी के मौसम में करेला की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप जो समतल कियारियों में ही इसकी बुआई करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ से आप जो है फसल में लगने वाले लागत को कम कर सकते हैं और करेला एक ऐसी फसल है जिसका मार्केट में सालों साल डिमांड हमेशा बना रहता है और ये अच्छे दामों पर बिकता है, इसलिए आप करेला की फसल से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी के ही अस्मिता वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब ये वैरायटियाँ क्यों अच्छी हैं, आखिर इसकी क्या विशेषता, अगर इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और अगर ये वैरायटी आपके यहाँ नहीं मिले तो इसे खरीद भी सकते हैं। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई अगर आप लोग मार्च महीने में लौकी और करेला की खेती करने के साथ साथ खीरा की बुआई भी करते हैं तो आप लोग अपनी खीरा की फसल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सलाद का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है और खीरा की फसल एक ऐसी फसल है जो कि सलादों का इसे राजा कहा जाता है। तो आप लोग मार्च महीने में खीरा की बुआई करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन खीरा की खेती करने का जो एक माइनस पॉइंट वो है जो मेरे समझ में आता है, मैं आप लोगों को भी वह बताना चाहूँगा, क्योंकि खीरा की फसल जो आप बुआई करते हैं तो यह अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही कम समय तक उत्पादन देती है। इस चीज़ का आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है कि आप खीरा की फसल से लंबे समय तक उत्पादन नहीं ले सकते। इसीलिए आप लोगों को अगर 1 एकड़ में खीरा की बुआई करना है तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है यानी थोड़ा थोड़ा करके जो है समय समय पर बुआई करते रहें। अगर आप लोग एक ही बार में बुआई कर देते हैं तो आप अपनी खीरा की फसल में एक ही बार में जो है 15 से 20 दिन तक ही तगड़ा उत्पादन ले पाएंगे। अगर उन्नत किस्मों की
बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है वीएनआर कंपनी का जो है क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब ये वैरायटियाँ क्यों अच्छी हैं, आखिर इसमें क्या विशेषता है, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आप लोग अपने एरिया में मिल रहे इन वैरायटियों से रेट कंपैरिजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, रेट कंपैरिजन कर सकते हैं और फाइनली इसके आसानी से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप सी की उन सब्जी वर्गीय फसलों की जिनकी बुआई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो प्रति एकड़ मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगाकर आप 2 से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। उनमें से पहले नंबर पर है मूली की खेती। किसान भाई मूली एक ऐसी फसल है जिसका रेट मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। यह सर्दी के दिनों में 2-3 रुपये किलो तक बिकता है, वो भी कभी कभार बिक ही नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी और बरसात के मौसम में यह 60 से 70 रुपये किलो तक बड़े ही आसानी से बिकता है। तो अगर आप लोग मार्च महीने में इसकी बुआई करते हैं तो अप्रैल महीने में जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब आप लोगों को मूली की फसल का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में मूली की खेती नहीं करते हैं। खेती क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है मूली की फसल जो है मौसम के अनुकूल नहीं होता है, उनमें तरह तरह के कीट व रोग लगते हैं। तो आप इसकी खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके गर्मी जैसे कठिन परिस्थितियों में आप मूली की खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। दूसरे नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है धनिया की खेती। मूली की तरह धनिया का भी यही हाल है कि यह सर्दियों के मौसम में बहुत ही कम दाम पे बिकती है, वहीं बरसात और गर्मी के मौसम में धनिया का मार्केट में अच्छा खासा डिमांड भी होता है और ये अच्छे दामों पर बिकती है। तो बात ये आती है कि गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। तो देखिए किसान भाई इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है कि प्रचंड गर्मी में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके धनिया की खेती प्रचंड गर्मी में भी सफलतापूर्वक कैसे करें इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और इस वर्ष गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है चौलाई की खेती। किसान भाई अगर आप लोग पालक की बुआई करते हैं तो आप लोग मेरे हिसाब से पालक की बुआई ना करके जो है लाल वाली चौलाई की अगर आप लोग बुआई करते हैं तो आप लोग लाल वाली चौलाई से पालक की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि लाल चौलाई को गर्मी के सीज़न में उगाना भी आसान है और इसका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड भी देखने को मिलता है। तो आप लोग लाल चौलाई की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके बीज खेत में फैलाकर रोटावेटर से हल्की जुताई करके जो है आप लोगों को समतल क्यारियाँ तैयार कर लेनी है और यह मात्र 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाई ये थी मार्च महीने में लगाई जाने वाली तमाम फसलों में से कुछ चुनिंदा फसलें और कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग अपनी फसलों से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, नहीं अच्छी लगी, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।